वेलकम बैक जी। मतलब फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप 2025 के फाइनल में टकराएंगे और यहाँ पर अगर हम बात आपको बताते चलेंगे तो एशिया कप की 41 ईयर की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि ये दो मुल्क जो एशियन जायंट्स हैं दो, वो पहली बार ऐसा होगा कि फाइनल में टकराएं। तो ये एक जिसे हम कहते हैं कि एक डिलाइट है फैंस के लिए भी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए, सबके लिए, कि वो एक ऐसा मुकाबला और ऐसा हुआ है कि एक ही महीने में 3 हफ्तों में, मतलब 3 संडेज पे 3 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैचेस मिल रहे हैं। तो ये ऐसा बहुत रेयर साइट है क्योंकि हम बायलैटरल तो खेलते ही नहीं है, तो कंपटीशन में इवेंट्स में ऐसा होता नहीं है, तो अभी हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखते चले तो इंडिया की टीम कंपैरेटिवली, हम पहले भी मैचेस में प्री मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के कर चुके हैं उसको बता चुके हैं कि बहुत स्ट्रांग है, किस तरीके से वो लेट नंबर तक बैटिंग करते हैं और किस तरीके से अभी उनके ओपनर्स जिस तरीके से ऑन स्लॉट आगे लगा रहे हैं वहीं से गेम आपसे दूर लेके जाते हैं। फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो अर्ली ऑन बुमराह होते हैं, फिर मिडिल ओवर्स में वो आपको स्पिनर्स के थ्रू स्ट्रैंगल करते हैं कि फिर जहां पर आप इतना स्ट्रैंगल हो जाते हैं कि फिर आप उनके जो फिफ्थ बॉलिंग जो ऑप्शन होते हैं, सिक्स बॉलिंग ऑप्शन दुबे, वो आपसे विकेट लेके जाते हैं। तो इस तरीके से वो आप पे स्ट्रैंगल कर रहे थे। तो आप पिछले 2 मैचेस में उन्होंने इस जिसे कहते हैं ना कि तो इस पाथवे पे हरा है कि पहले अर्ली ऑन बुमराह के थ्रू अटैक किया है, फिर अगर हमने अच्छा खेला भी है उनको तो फिर हमें लेटर ऑन स्पिनर्स और फिर दुबे ये लेके बैठ गए हैं। फिर जब चेस करने आए वो तो आपको वहां पर उनके ओपनर्स ही आपसे 6 ओवरों में गेम इतनी दूर लेके गए कि फिर आप गेम को चेज ही करते रहे और फिर बासानी एंड में हार गए। तो अब यहाँ पर आपको ये करना होगा, सबसे पहले तो प्लेइंग 11 आपको ऐसी खिलानी होगी कि आपको हुसैन तलब की जगह लेके आना पड़ेगा हसन नवाज को, आपको एक चांस लेना पड़ेगा कि अगर वो वहां पर स्पिनर्स को अच्छा खेल गए, वहां पर उनकी हिटें लग गई, तो वो आपको जो आप ओवर नंबर 7 से लेकर 15 तक आप थ्रू आउट एशिया कप स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां आपको वो जो हेल्प कर सकता है। फिर अगर आप देखें तो आपको बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेसर आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा और पूरा पेसर आपको लाना पड़ेगा जो आपको पावर प्ले में बॉलिंग करके देगा, क्योंकि अभी आपको ये अकल आ गई है कि पावर प्ले में इंडिया के अगेंस्ट स्पेशली स्पिनर्स नहीं चलेंगे। वहां पर आपको हम देख रहे हैं कि शाहीन 3 ओवर कर रहे हैं, हारिस रऊफ भी बॉलिंग करने आ रहे हैं और फहीम अशरफ भी करने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर जिस तरह हमने देखा है इंडिया के अगेंस्ट शाहीन शाह अफरीदी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और पावर प्ले में हारिस रऊफ वैसे स्ट्रगल करते हैं, फहीम अशरफ को अटैक करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। अगेन आप उस 6 ओवर में मैच हार जाएंगे, तो आपको एक नए बॉल के साथ बॉलर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये भी देखा जा रहा है क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी 3 ओवर पावर प्ले में करते हैं, तो एंड वाले ओवर्स में भी आपको एक्स्ट्रा एक बॉलर चाहिए होता है, तो वो आप फहीम अशरफ से इंडिया के अगेंस्ट देख नहीं सकते, तो आपको वो चीज भी देखनी होगी। तो इस तरीके से आप अपनी 11 को कवर कर सकते हैं। बाकी बॉडी लैंग्वेज आप अपनी वही रखेंगे जो बांग्लादेश के अगेंस्ट जिस तरीके से आप आए थे, जब टारगेट लो टारगेट डिफेंड करने, आपका टारगेट फिक्स था कि आपने फाइनल खेलना है, तो अभी आपको ट्रॉफी जीतने, तो आपको उसी मोमेंटम को, उसी बॉडी लैंग्वेज को कैरी करना पड़ेगा, उसी पैशन को जब आप थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि प्लानिंग के साथ कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट्स आपके हक में आ सकते हैं। और प्रेशर इंडिया पे ही होगा क्योंकि वो फेवरेट्स हैं, पहले 2 मैचेस वो जीत के आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑन पेपर देखा जाए या परफॉर्मेंस के आवाज देखा जाए तो आपसे वो आगे ही है। तो आपके पास जिसे कहते हैं ना यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो आप जाके फ्री माइंड के साथ एक अच्छी अग्रेसिव क्रिकेट खेलें तो रिजल्ट आपके हक में आ सकता है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान और इंडिया आईसीसी इवेंट्स में, किसी भी इवेंट्स में जहां पर मिनिमम 4 टीम्स हो या उससे ज्यादा हो, तो उनके फाइनल्स में 5 बार टकराए, तो 3 बार वहां पर पाकिस्तान उनसे जीता है और 2 बार इंडिया जीता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो T20 में हम मानते हैं कि इंडिया 12 जीता है और 3 पाकिस्तान जीता है, वो 12-9 की लीड है उनके पास। लेकिन जो पाकिस्तान 3 जीता है उनमें से 2 पाकिस्तान दुबई में जीता है, तो जहां पर कल फाइनल होने वाला है, तो ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप जिसे कहते हैं कि फ्री माइंड के साथ बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने पैशन और वो बॉडी लैंग्वेज दिखाई थी लास्ट मैच वाली, वो आप लेके जाएं और फ्री माइंड से खेलें। रिजल्ट्स फिर आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट्स फिर मैटर नहीं करते। अगर आप लड़के हारेंगे भी तो भी लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी, जो भी रिजल्ट होगा उस पर हम कल डिस्कशन करेंगे। इसी वीडियो में फिर कितने मुझे दीजिए, शुक्रिया।